एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत समझाइए। उत्तर आएगा, फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को अगस्ट काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 सन में पूर्वी फ्रांस के लोरेन प्रांत में स्थित एपिनाल नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पारिवारिक व शैक्षणिक जीवन के बाद इन्होंने अनेक सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रतिपादित किए। दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका विवरण दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित पुस्तक दी सुसाइड सन 1897 में प्रकाशित हुई, जिसमें आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में उल्लेख है। व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से घटित मृत्यु ही आत्महत्या है, लेकिन दुर्खिम इस सामान्य अर्थ को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हम आत्महत्या को एक ऐसी मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए घटित हुई है। ऐसा कहने में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाले के उद्देश्य के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर दुर्खिम ने आत्महत्या को समाजशास्त्री प्रारूप में इस प्रकार परिभाषित किया है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग उन सभी मृत्युओं के लिए किया जाता है जो कि स्वयं मृत व्यक्ति से किसी सकारात्मक या नकारात्मक ऐसे कार्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति जानता है कि वह कार्य इसी परिणाम अर्थात मृत्यु को उत्पन्न करेगा। आत्महत्या के कारक। विद्वानों का कहना है कि आत्महत्या की घटना पागलपन से संबंधित है। कुछ विद्वान आत्महत्या के संबंध में प्रजाति और वंशानुक्रम को मानते हैं। कुछ विद्वान निर्धनता, निराशा व मद्यपान आदि के आधार पर आत्महत्या जैसी घटना करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्खिम इन विद्वानों के विचारों से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि आधार व्यक्ति के आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए उनकी व्याख्या समाज संदर्भ में होनी चाहिए। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण की दशाओं के बीच का संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है जितना कि जैविकी और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ एक अनिश्चित और अस्पष्ट संबंध को स्पष्ट करती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट है कि एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि सामाजिक दशाओं और सामूहिक चेतना का व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव स्वस्थ हो। लेकिन जब इसके सापेक्ष व्यक्ति के जीवन पर समूह के नियंत्रण में आवश्यकता से अधिक वृद्धि अथवा कमी होने लगती है, तब सामाजिक दशाएं व्यक्ति को अस्वस्थ रूप से प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है। यही दशाएं आत्महत्या का कारण बनती है। दुर्खिम द्वारा अध्ययन में प्रतिपादित आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुछ परिणामों पर नजर डालें। आत्महत्या की दर हर साल लगभग एक सी रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्याएं ज्यादा होती है, यह दुर्खिम का मानना है। कम उम्र के लोगों की तुलना में अधिक उम्र के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। सामान्य जनता की तुलना में सैनिक लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। अविवाहित और सुखी पारिवारिक जीवन से वंचित लोगों में उन व्यक्तियों की तुलना में आत्महत्या की दर गांव की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्याएं होती है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार इस प्रकार है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार दे रखे अहमवादी आत्महत्या, परमार्थवादी आत्महत्या और असामान्य आदर्शहीन आत्महत्या। पहली वादी अहमवादी आत्महत्या। दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या में बताया कि आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने को पृथक अनुभव करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे अनुभव होने लगता है कि सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। वह अपने को कटा हुआ महसूस करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने अहम को ठेस पहुंचती है और वह आत्महत्या करता है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या में सामूहिक हित बचाव के लिए स्वयं बलिदान अति महत्वपूर्ण है। दुर्खिम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने को बहुत घुला मिला महसूस करता है। व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच दूरी खत्म हो जाती है और सामूहिक हित से प्रेरित होकर वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है। और अधिक स्पष्ट रूप से दुर्खिम कहते हैं कि परार्थवादी आत्महत्या तब घटित होती है जबकि समाज में अत्यधिक एकता व संगठन देखने को मिलता है और ऐसी स्थिति में समाज या समूह में आत्महत्या को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे सैनिकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या व जौहर आदि आत्महत्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार भारत में राजपूत रमणियों में राजपूत समाज के गौरव को बनाए रखने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्महत्या करना भी परार्थवादी आत्महत्या है। इसी प्रकार समुद्री जहाज का कैप्टन भी जहाज अगर डूबता है तो बचाव नाव आदि सामान उस जहाज में सवार लोगों को पहले दे देता है, चाहे वह स्वयं डूब जाए। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके तीन प्रकारों का उल्लेख किया है। अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या, ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या व उग्र परार्थवादी आत्महत्या। अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या
क्या होती है? तो अनिवार्य पदार्थवादी आत्महत्या में दुर्कheim कहता है कि इस प्रकार की आत्महत्या तब घटित होती है जबकि व्यक्ति और समाज का रिश्ता इतना करीब हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में विलीन हो जाता है और व्यक्ति का अपना कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं रह जाता है और उसे समाज या समूह की इच्छानुसार ही कार्य करना पड़ता है। समाज या समूह उसे आत्महत्या करने को भी कह सकता है, जो कि ऐसे अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। इस प्रकार की आत्महत्या अत्यधिक संगठित समाजों में देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में भारत में पाई जाने वाली पूर्व में सती प्रथा, पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा आत्महत्या आदि इस श्रेणी में आती है। दूसरा है ऐच्छिक पदार्थवादी आत्महत्या। ऐच्छिक पदार्थवादी आत्महत्या में समाज औपचारिक रूप से व्यक्ति से आत्महत्या की मांग नहीं करता, न ही उसे ऐसा करने के लिए विवश या मजबूर करता, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्महत्या करना जनमत की दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से उचित मान लिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐच्छिक पदार्थवादी आत्महत्या के साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे यदि किसी व्यक्ति ने कोई निंदनीय कार्य कर दिया है जिससे समूह या उसके परिवार का स्तर नीचा हो जाता है, तो फिर व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगता है कि उसका परिवार या समूह उसकी आत्महत्या की मांग कर रहा है। ऐसी अवस्था में जब वह सोचता है कि अगर वह आत्महत्या करता है, तो उसके परिवार को उसके द्वारा किए गए कार्य में कोई खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाएगी और वह इस प्रकार की आत्महत्या का सहारा लेता है। उग्र पदार्थवादी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बलिदान का संपूर्ण सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए अपने को मार डालता है, क्योंकि कोई विशेष कारण न होते हुए भी संसार से छुटकारा प्रशंसनीय माना जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति के जीवन के सारे उद्देश्य यही होता है कि वह अपने आप को समाप्त कर दे। असामान्य यानी कि लास्ट पॉइंट है असामान्य यानी कि आदर्शहीन आत्महत्या। दुर्कheim कहते हैं कि असामान्य आदर्शहीन आत्महत्या तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार और चढ़ाव आते हैं। अत्यधिक निराशा व अचानक प्राप्त होने वाली खुशी की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। असामान्य आत्महत्या के उदाहरण के रूप में एकाएक दिवालिया हो जाने पर अथवा भारी लॉटरी आ जाने पर, अचानक अत्यधिक गम या खुशी होने पर व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेना अस्वाभाविक आदर्शहीन आत्महत्या है।